बगबोर्ड जो है ना मुर्गा का बच्चा नहीं है, यूं उठाया यूं डाल दिया। अरे हम मजबूत है, मजबूत है, हम मजबूती 80 करोड़ की हम दिखाएंगे। मैं कह रहा हूँ एक एक इस्लामिक मुसलमान पाकिस्तान भागने को मजबूर हो जाएगा और विलुप्त हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ बोल दीजिए। इसका दिक्कत है, पाकिस्तान जा सकता है, इसको दिक्कत है, जा सकता है। ये दिक्कत है तो इसको जाए। ये देश किसी का बाप का नहीं है। के लिए सबने खून बनाया पाया है, हम अनजान थोड़ी। और जिसके अब्बा जान ले चुके हैं पाकिस्तान, हिंदुस्तान में उनके बाप का थोड़ी है। कैसे है ये, कैसे जताता है? इस्लामिक पर्सनल लॉ कैसे आ गया? मुस्लिम पर्सनल लॉ कैसे आ गया? शरीयत कैसे आ गया? कहाँ से आया? पहले नहीं था। इन्होंने अपने इस्लामिक रास्ते चलाई, कैसे चलाया बताइए। तो मैं इनसे एक चीज पर्सनली पूछ लेता हूँ, शरीयत या संविधान? भाई आप ये बताइए पहले तो। पहला भैया शरीयत देती है हमें इजाजत संविधान पे चलने की। अगर मेरे प्रॉपर्टी पे वक्फ बोर्ड अगर क्लेम करता है, मैं तो परेशान हो रहा हूँ ना। मेरे को तो कोर्ट कचहरी जाना पड़ रहा है, मेरा तो पैसा खर्च हो रहा है ना। उसको बताओ कब बना है? 1954 में बना है। जब तुम कहते ही नहीं हो तो उसके सवाल पूछ रहे हो। तो भाई इसीलिए तो हम कह रहे हैं संशोधन होना चाहिए। हमारे पैदा होने के बाद संशोधन होना चाहिए कि नहीं? जब अवैध थे तो बिजली का बिल क्यों लिया उनसे? बसने किसने दिया? हम यही तो कह रहे हैं, बसने किसने दिया? जब बसे थे तब कांग्रेस की सरकार थी। भाई प्रूफ देखा तुम्हारा? हम अपना बगबोर्ड का प्रूफ हम दिखा देंगे, तुम्हारा भी तो दिखाओ। ये बताइए इस देश में वक्फ बोर्ड और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए भैया? हिंदुओं के लिए कोई पर्सनल लॉ बोर्ड है? एक मिनट चाचा, ये भाई ने जो बोला है ना, मैं कह रहा हूँ करो, करो, करके तो दिखाओ। कर भी नहीं सकते हो। ये सरकार चूतिया बना रहा है, ये कानून बन ही नहीं सकता है। बन के दिखाओ। मैं कह रहा हूँ बनाओ। ये बन ही नहीं सकता है किसी हालत में भी। ये जुमलाबाजी छोड़ रहा है। ये पर्सनल लॉ बोर्ड जो बता रहा है ना, ये बन ही नहीं सकता किसी हाल में। अगर तुम्हारा चूतर में दम है तो बना के दिखाओ। मैं कह रहा हूँ बन ही नहीं सकता है। ये पर्सनल लॉ बोर्ड है, हिंदुओं के लिए नहीं है। नहीं बन सकता। सबके लिए वो एक बराबर है। किसके लिए बनाओगे कानून है? मुसलमान के अंदर कितने फिरके हैं, हिंदू में कितने फिरके हैं, किस किस को बांटोगे? ये बांटने वाला ही लास्ट में आके यही रीजन आएगा। कभी ये कानून बन ही नहीं सकता। ये जितने भी बीजेपी वाला हल्ला मचा है, नहीं बन सकता कानून है। अगर मान लीजिए इन भैया की जमीन है, वक्फ बोर्ड कहता है ये जमीन मेरी है और उस पर कोई मस्जिद या मदरसा बना दिया जाता है, मेरा सवाल सुनिए, ये केस लड़ने के लिए कहाँ जाएंगे? क्योंकि हाई कोर्ट को भी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, इलाहाबाद कोर्ट को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, ईदगाह बना दी जाती है। बात तो सुनो, वक्फ बोर्ड की बात जो कर रहा हूँ ना, ये पुराना मुद्दा है, बहुत पुराना। मगर संशोधन कल होना है। कुछ भी नहीं हो सकता इसमें। अच्छा, कुछ भी नहीं कर सकता। बीजेपी में इतनी पावर नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। ये कर ही नहीं सकता। कह तो रहा हूँ मैं। पे भी यही बोलते थे, ये 370 पे भी यही बोलते थे कि नहीं हट सकता। 370 हट गया। आज वहाँ पे देखिए, वहाँ के बच्चे बूढ़े आज वहाँ पे राष्ट्रगान गा रहे हैं। अच्छा, वो पहले नहीं देखने को मिलता था। सवाल का जवाब दीजिए। अगर आप इतना बीजेपी का पक्ष ले रहे हैं तो सवाल का जवाब दीजिए। वक्फ बोर्ड से अगर इतनी दिक्कत है तो महाराष्ट्र में तो 10 करोड़ रुपए काहे देते वक्फ बोर्ड के लिए? भैया जवाब दीजिए। ये नहीं देना चाहिए, सिंपल सी बात है, नहीं देना चाहिए। और वक्फ बोर्ड को रिवील कर देना चाहिए, ये एक्ट खत्म कर देना चाहिए। काहे का वक्फ बोर्ड भाई, काहे का पर्सनल लॉ बोर्ड? क्या चीज़ के लिए? ये चीज़ को एकदम सरकार को सीधी दृष्टिकरण नहीं करना चाहिए। ये चीज़ एकदम अभी के अभी बंद करना चाहिए और कुछ भी नहीं। इसका एक ही उद्देश्य होना चाहिए भाई। सारे देश के नागरिक है, सारे को एक मस्जिद की जमीन कहाँ जाएगी? मदरसे की जमीन कहाँ जाएगी? कब्रिस्तान की जमीन कहाँ जाएगी? जिनके पास में कागज है वो दिखाएं और अपना हक क्लेम करें। जिनके पास नहीं है भाई, वो सरकार की जगह है। भैया आप किसी भी संस्था को जो गैर संवैधानिक है उसको इतना अधिकार कैसे दे सकते हैं? गैर संवैधानिक कैसे होगी भैया? हाँ, गैर संवैधानिक है क्या वक्फ बोर्ड? ये इनके लिए है, ठीक है। ये जुमलाबाजी वाली बातें है, ठीक है। हम तो कह रहे तुम लड़ो, कौन रोक रहा तुम्हें? हाँ, लड़े जाके सुप्रीम कोर्ट में। कोर्ट पे जाके लड़ो भाई साहब। वो कोर्ट की बात कर रहे हैं, वैसे लड़ने के लिए नहीं बोल रहे वो। कोर्ट में कहाँ लड़े बताइए ना। सुनिए ना, अरे सुनिए ना, ऐसा है कि हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि जब तक हमारे ऊपर नहीं आती ना तब तक हम उसको नहीं देते। अब कल को इनकी जमीन वक्फ बोर्ड क्लेम कर लेगा। अरे सुनिए तो मेरे दोस्त हैं, परेशान है, बेंगलोर में, उनकी प्रॉपर्टी अटकी हुई है, बेचारे अमेरिका में रहते हैं, वो लड़ रहे हैं वक्फ बोर्ड से। वो कह रहे हैं भैया पैसा दो तो बात करेंगे। मैं नाम रिवील नहीं करना चाहता, कहिएगा तो पूरा डिटेल इंटरव्यू करवा दूंगा आपको, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टी जिस दिन वक्फ बोर्ड क्लेम कर लेगी उस दिन कहेंगे भैया हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो देखिए, जो कानून किसी भी एक खास करके सत्ता का दुरुपयोग करने का पावर देता वो गलत है, वो भारत में नहीं होना चाहिए। आपको ये सब मुद्दा पहले क्यों नहीं याद होता है? जब भी कोई मामला आपको, जब मैंने आपको जो सुन तो लीजिए, मुद्दा को भटका रहे हो आप लोग, ठीक है।
ये बीजेपी मुद्दा भटका और क्या है? ये ये जो है मुद्दा को भटकाता है। कोई भी इनका परेशानी होता है ना, ये ऐसे ऐसे मुद्दे में फंसा देगा जो लोगों के पास जवाब ही नहीं होता। इनके लोगों के पास जवाब नहीं होते। कैसे कैसे कानून खोद के निकालेगा। एक चीज मुझे पर्सनली ऐसे मैं कहता हूँ, अगर बीजेपी भड़का रही है, नाम प्लेट वाला जो मुद्दा आया था 2006 में वही सपा लाई थी, तो उस चीज के बारे में इन्हें क्यों नहीं पता था? अगर हमें पहले से नहीं पता था, ये कह रहे हैं, तो इन्हें क्यों नहीं पता था? पहले विरोध ये क्यों नहीं करते थे? उसी सपा को वोट इन्होंने क्यों किया? पूछे। कानून अमल में नहीं आता नेम प्लेट का। बीजेपी में भी बने तो अमल में तो अभी भी नहीं आया। दिल्ली में क्या हो रहा है? 107 करोड़ दे दिए मौलवी को। उस चीज का हिसाब कौन लेगा भाई? 107 करोड़ रुपए का हिसाब कौन लेगा? जो दिल्ली पानी में डूब रही है उसकी जगह दिल्ली में संशोधन करते, कुछ काम कर दिए जाते, तो वो दिल्ली में पानी में नहीं डूबती। दिल्ली की जनता प्यासी नहीं मरती, दिल्ली की जनता बेरोजगार नहीं मरती, दिल्ली की जनता बिजली के लिए नहीं मरती, दिल्ली की जनता बदबू से नहीं मरती। उस चीज का हिसाब कौन लेगा? ये एक चीज बाहर की छोड़ दीजिए, आप दिल्ली की बात कीजिए, दिल्ली की बात कौन करेगा? वही मैं कह रहा हूँ, अगर केजरीवाल जी होते क्या गिरा सकते थे? कुछ नहीं गिरा सकते थे। अगर केजरीवाल जी होते ना, वो कहते हैं 50 करोड़ दो, साइड करो। केजरीवाल जी का काम ही यही है, खाना पीना और रहना। क्योंकि कोरोना काल में क्या करा था, जब दिल्ली की जनता मर रही थी ना, वो अपना शीश महल बनवा रहे थे। वोट भारत में रहना चाहिए या बकबोर्ड कतई नहीं रहना चाहिए भाई, कतई नहीं। क्योंकि जितने भी मजारे बनी हैं अवैध, जितनी मस्जिदें बनी, उनके पीछे नीचे से देख लीजिए संशोधन की ताकत है, खत्म करके दिखाओ। अरे हम तो कह रहे हैं खत्म ये करके दिखाओ। चुनौती चुनौती देते, फिर ये चुनौती देते, ताकत देते, ताकत है। फिर अगर हम ताकत दिखाएंगे तो यही अरे हम मजबूत है, मजबूत है। हम मजबूती 80 करोड़ की हम दिखाएंगे। मैं कह रहा हूँ, एक एक इस्लामिक मुसलमान पाकिस्तान भागने का मजबूर हो जाएगा और विलुप्त हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ, बोल दीजिए। चलो, ये सही बताया। इसका दिक्कत है, पाकिस्तान जा सकता है, इसको दिक्कत है, जा सकता है। हाँ, ये दिक्कत है तो इसको जाए। ये देश किसी का बाप का नहीं है, ये हर किसी का बाप का है। हिंदू का है, मुस्लिम का है, सिखों का है, सबका है। ये हिंदुस्तान के लिए सबने खून बहाया। ये अगर बोलेगा ना ये पाकिस्तान वोट क्यों है, हिंदुस्तान के लिए सबने खून बना पाया। हम अनजान थोड़ी, और जिसके अब्बा जान ले चुके हैं पाकिस्तान, हिंदुस्तान में उनके बाप का थोड़ी है। कैसे है ये? कैसे जताता? इस्लामिक पर्सनल लॉ कैसे आ गया? मुस्लिम पर्सनल लॉ कैसे आ गया? शरीयत कैसे आ गया? कहाँ से आया? पहले नहीं था। इन्होंने अपने इस्लामिक रास्ते चलाई, कैसे चलाया बताइए जरा? क्यों था? तुम इतने मजबूत नहीं थे क्या तब, जो इतने तुम्हें लेने की जरूरत पड़ गई? इतने मजबूती तब नहीं थी क्या, जब 7% थे, इतने से इतने बढ़ गए, तब नहीं देने दिखती थी? हम मजबूत है, आज दिखा रहे हैं। हमारी सरल में जी रहे, शरणार्थी है ये, वरना इनका कोई नहीं है। मतलब इतनी इस्लामिक कंट्री है, इनके ऊपर आए दिन बम फटते हैं, कहीं के कहीं नहीं रहते। ये आज हिंदुस्तान में नहीं हो रहा। सवाल का जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं अगर आप इतने मजबूत हैं, ठीक है, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया कांग्रेस ने आपके लिए। अल्पसंख्यक मुस्लिम पर्सनल लॉ बना हुआ है, ठीक है, ठीक है, मुस्लिम पर्सनल लॉ पूरा हिंदुस्तान के लिए बनाया गया है। सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम सब के लिए बनाया गया है, एक किसी जाति के लिए नहीं बनाया गया है। कांग्रेस ऐसा कभी सोचा नहीं सोचेगा। आज तक के लिए बात है, ये कभी नहीं सोचा है, नहीं सोचा है। बोलता पाकिस्तान चले जाओ मुसलमान, कहीं भी नहीं जाने वाला है। क्योंकि आज़ादी के टाइम में सारे ने एकजुट देख के पूरे एक देश का आज़ादी कराने वाले हैं। पूरे एक देश में यहाँ सबके अधिकार है रहने, बोला सब नहीं यहाँ। अभी नहीं बोला, अभी बोलने वाला हिंदू का है उतना ही मुसलमानों का। इधर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनिज्म, फारसी सबने मिलकर आजादी लड़ी। हम अनजान थोड़ी, हम कह तो रहे। लेकिन मुसलमानों ने क्यों लिया पर्सनल लॉ? क्यों लिया पर्सनल पाकिस्तान? क्यों लिया पर्सनल देश? किससे क्यों कर रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं? अब क्यों नहीं बोल रहे हैं? मुसलमानों ने खुद कहाँ लिया है? यूनिफॉर्मिटी की बात कर रहे हो आप, है ना? तो क्रिमिनल लॉ में तो है वो। मुसलमानों में ऐसा होता है ना कि भाई अगर चोरी करता है तो हाथ काट दिया जाता है, पर उसमें यूनिफॉर्मिटी पहले से ही है। वो इन्होंने पॉलिटिक्स के लिए कांग्रेस ने सिविल कोड में करी है। 1955 में हिंदू कोड बिल आ गया था। उन्होंने करा, मैंने करा, उन्होंने नहीं। मैं ये नहीं कह रहा भाई उन्होंने पर्सनली मांगा, उन्होंने नहीं मांगा। मैं ये कह रहा हूँ जो पॉलिटिकल पार्टी पहले थी उन्होंने दिया। मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने मांगा, मैं ये नहीं कह रहा मुसलमानों ने मांगा। मैं नहीं कह रहा कि मुसलमानों ने, मैं कह रहा हूँ पॉलिटिशियन पार्टी ने पहले दिया। क्यों दिया? उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दिया, वक्फ बोर्ड दिया। तो वक्फ बोर्ड अगर ये कह देता है जमीन हमारी है, और ऐसा नहीं कि हिंदू परेशान है, उसमें हमारे कुछ मुस्लिम भाई हैं, उसमें वो भी परेशान है। मैंने पहले आपको बताया ना भाई, इसमें ये आज का मुद्दा नहीं है, ऐसे नहीं सुलझेगा। ये हाईलाइट करने से नहीं सुलझेगा, इसको आराम से सुलझेगा है, ठीक है। ये बहुत पुराना मामला है, ठीक है, ये कोई नया मामला नहीं है।
ये कोई थोड़ी है बोर्ड रहना चाहिए, खत्म ये बग बोर्ड ऐसा है। संशोधन होना बात तो सुनिए, बग बोर्ड जो है ना मुर्गा का बच्चा नहीं है, यूँ उठाया यूँ डाल दिया, ठीक है। आज के मामला नहीं है, बहुत पुराना मामला है। तो मैं कह रहा हूँ आज की बात छोड़ो, कल की कल खत्म हो जाएगा, आप विरोध में खड़े हो जाओ। अगर आप कहते हो पुराना मामला है, आप नहीं चाहते कि ये ठीक हो, अगर आप चाहते हो कि ये ऐसे कैसे रहे तो खत्म नहीं होगा। अगर आप चाहते हो ये ठीक है बदलाव हो, तो आप कल की कल खत्म हो जाएगा। आप कहो विरोध में खड़े हो जाओ, कल की कल खत्म हो जाएगा। ये जाओ देख लो। ये गुस्सा आ रहा है सबको, इनको भी खूब गुस्सा आ रहा है, इनको भी खूब गुस्सा आ रहा है। ये बात नहीं समझ रहे भाई, ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कांग्रेस में पहले वो राजस्थान में कांग्रेस सरकार थी, वहाँ पे कोई गलत काम होता है बीजेपी वाले बोलते हैं, बीजेपी के स्टेट जहाँ पे रूल करती है ना वहाँ पे कुछ गलत होता है ये बोलते हैं। तो ऐसा उल्टा सीधा चलते रहता है। मगर वक्फ बोर्ड तो अब पूरे लखनऊ भारत का लखनऊ में रेप हुआ है तो उसमें बीजेपी हल्ला मचा रही है। छोड़िए, बदलाव जरूरी है क्या नहीं ये बताइए। आपसे या सबको से पूछ लिए भाई, सबसे पूछ रहा हूं, बदलाव जरूरी है या नहीं बताइए। और जो कहता नहीं है वो भी बताइए, बदलाव जरूरी नहीं है। बोलिए, आप बताइए, आप बता दीजिए। ये तेरे कहने से कानून बदल नहीं जाएगा और कानून पास नहीं हो जाएगा। सुन, आवाज तो उठा सकते हैं। ये बेफालतू का बातें है, ठीक है। एक छोटी सी राय लेनी, आइए ना, आइए ना बड़े भाई। देखिए, ये भी एक बड़े भाई हैं हमारे, मुस्लिम हैं ये भी। पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। नदीम है जी। नदीम भाई, वक्फ बोर्ड जो कानून है 1954 में ये कानून बना था, क्या इसमें संशोधन होना चाहिए, क्या चेंज होना चाहिए इसमें? चेंज किस लिए होना चाहिए, मालूम तो हो। लगातार जिस तरह से वक्फ बोर्ड किसी भी ज़मीन को ये कह देता है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, फिर उसके लिए केस लड़ने जाओ तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके बाद पता लगता है वहाँ केस नहीं लड़ा जाएगा। वक्फ बोर्ड की एक पर्सनल कानून है, वहाँ पे आपको जज भी मुस्लिम मिलेगा, वकील भी मुस्लिम मिलेगा। और अगर किसी हिंदू की ज़मीन है या किसी मुसलमान की ज़मीन है, मगर उस पर वक्फ बोर्ड दावा ठोक देता है ये ज़मीन मेरी है, चाहे वो मंदिर की हो या किसी के घर की ज़मीन हो। अगर दावा ठोकता है वो गलत है तो ज़मीन लीजिए, वक्फ बोर्ड पे क्या मतलब है? वक्फ बोर्ड पे क्या मतलब है? यही संशोधन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो जो ज़मीन अवैध है उसे लीजिए, वो उस पर वक्फ बोर्ड पे आवाज़ क्यों उठानी? फैसला तो जज ही देगा ना, और जज देने वाला मुस्लिम है। वो ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति मत करो, ये गलत कह रहे हो आप। अगर ये कहते हैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति है, तो मैं इनसे एक चीज पर्सनली पूछ लेता हूँ, शरीयत या संविधान? भाई आप ये बताइए पहले तो। पहले भैया शरीयत देती है हमें इजाज़त संविधान पर चलने की। बिल्कुल बिल्कुल, अगर शरीयत देती है तो ये बिल्कुल समर्थन। अब भाई देखो जवाब सुनिए, अब देखो जवाब नहीं सुनने, जवाब नहीं क्या सुनने। बोला अभी, फिर दोबारा बोलना। शरीयत या संविधान? हमारा शरीयत है यार, सीधा कह दीजिए, भाई ने कह दिया। मैं कोई विरोध में नहीं खड़ा हूं। संविधान पे चलने की देखिए, अगर शरीयत है इनकी, तो मैं ये चीज कहता हूँ वक्फ बोर्ड की ये समर्थन करेंगे। अगर संविधान का समर्थन करेंगे तो संविधान के हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, कोई क्लेम ठोक देती है, उसके लिए वक्फ बोर्ड बनने की जाने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी कहती है वक्फ बोर्ड पे जाओ। क्यों जाओ भाई? अगर संविधान इजाजत देता है इस चीज की, संविधान में होता तो वहीं पे फैसला हो जाता। दुर्भाग्य ये देखने को मिलता है कि हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है ये कहने के लिए कि ये वक्फ बोर्ड ईदगाह बनी हुई है, और वक्फ बोर्ड कहता है कि ये वक्फ बोर्ड कहता है जहाँ ईदगाह बनी हुई है कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। एक हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। इलाहाबाद का केस है भैया, जवाब दीजिए। क्या जवाब दें भाई अब? तो संशोधन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो मैंने बोला तो है, ये इस तरह की नहीं होगी। जो मैंने बोला ऐसा करो, गलत है तो गलत ले हो। किसी का जमीन मैं कैसे बोल दूं मेरा है? भारत में दूसरे नंबर के साथ JW मैरियट, सुनिए, हैदराबाद का सुन लीजिए, हैदराबाद का JW मैरियट 5 स्टार होटल, वक्फ बोर्ड ने प्रॉपर्टी क्लेम की कि मेरी है ये। अंबानी का घर भी है। अरे तो फिर तेलंगाना हाई कोर्ट ने मना किया, केस खारिज किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बताइए आप सर, एक बार बताइए, अगर मेरे प्रॉपर्टी पे वक्फ बोर्ड अगर क्लेम करता है, मैं तो परेशान हो रहा हूँ ना, मेरे को तो कोर्ट कचहरी जाना पड़ रहा है, मेरा तो पैसा खर्च हो रहा है ना। है बहुत सो बताओ, कब बना है? 1954 में बना है। जब तुम कहते ही नहीं हो तो उसके सवाल पूछ रहे हो। तो भाई इसीलिए तो हम कह रहे हैं संशोधन होना चाहिए। हमारे पैदा होने के बाद संशोधन होना चाहिए कि नहीं? अगर आप समर्थन में नहीं है तो संशोधन होना चाहिए। बोलिए खुल के, संशोधन होना चाहिए। घबराते क्यों है? क्या आपको डर लगता है कि हमारा सर कलम से अलग हो जाएगा? डर लगता है क्या? नहीं लगता ना। हम कह रहे हैं संशोधन होना चाहिए। बस ने बोला ना, एक सेकंड, 1900 जैसे इन्होंने बोला कि आप पैदा नहीं हुए होंगे, मैंने अपने दादा के दादा को नहीं देखा, इसका मतलब वो थे ना। ऐसा सर, आपके भी पिताजी के पिताजी होंगे ना, आपने नहीं देखा मगर हैं तो। अरे गजब बात कर रहे हैं आप। अरे 1994 में कोई चीज़ बनी है, अगर वो गलत है, जैसे अभी देखिए लखनऊ में बुलडोजर चली वहाँ पे,
अहमदनगर, ये क्या कौन से जगह पे, तो भाई वो गलत अगर बनी थी अकबर नगर पे, अगर वो गलत थी, अवैध थी, तो भाई बुलडोजर चला सबके वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि हिंदू सिर्फ हिंदू के ही थे या मुसलमान के थे, सारे वहाँ पे थे। वही तो, जब अवैध थे तो बिजली का बिल क्यों लिया उनसे? हम यही तो कह रहे हैं, बसने किसने दिया? हम यही तो कह रहे हैं, बसने किसने दिया? जब बसने थे तब कांग्रेस की सरकार थी, यूपी में सपा की पार्टी थी, लेकिन अब आया ही बीजेपी की, नहीं बसने दे रहे और नहीं बसने दे रहे, तो ये विरोध में खड़े हैं। तो ये कहते हैं वक्फ बोर्ड का अवैध नहीं होना चाहिए, तो ये कह रहे हैं वक्फ बोर्ड का विरोध नहीं होना चाहिए, तो ये कह रहे हैं 94 क्या हम थे, तो हम पूछते क्या तुम्हारे पिताजी थे, उनको तुम जानते हो ना, ठीक है ना, तो कौन है विरोध में खड़े हैं, ठीक है, नहीं बचना चाहिए। पास प्रूफ है, जिसका पास नहीं है, यही तो होता है भाई। प्रूफ दिखाओ तुम्हारा, हम अपना वक्फ बोर्ड का प्रूफ हम दिखा देंगे, तुम्हारा भी तो दिखाओ। तुम दवा कर रहे हो, दिखाओ।